Hello and welcome my dear friends and my students. I John Rizvi again welcome all of you to this official YouTube channel named Study 91 और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों डे 17 की। जी हाँ, देखते देखते आज 17वां दिन होने वाला है और आपको चेक करना पड़ेगा। यू विल हैव टू क्रॉस चेक योर प्रिपरेशन टिल डेट, यानी कि आपने अभी तक क्या सीखा। और सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, बल्कि उस पर काम करने से होगा। जब तक आप काम नहीं कर रहे हो, यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकती। एक बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स से पूछा, लाइव चैट पूछा कि सर मुझे कितना वक्त लगेगा इंग्लिश सीखने में, बोलने में कितना वक्त लगेगा। तो मैंने कहा कि मुझे तो 1 साल लगा था। मुझे 1 साल लगा था जब मैंने डेली कुछ ना कुछ प्रयास किया, यानी डेली आधा 1 घंटा इंग्लिश बोला कम से कम। ये मैं बता रहा हूँ कि डेली इतना मैंने बोला, अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन की। और या क्योंकि मैं आई वॉज अ टीचर, और तो मैंने क्लास को एड्रेस करना चालू किया इंग्लिश में। कि भाई सीधी सी बात है कि बच्चे हमारे ज़्यादातर यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यूपी बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर मैं सच्चाई पे बात करूं तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड वालों की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उनको बहुत ही एक्सटेंसिव ग्रामर पढ़ाई जाती है और बहुत ही उसमें क्या कहते हैं टाइम भी दिया जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न भी कुछ इस तरीके से होता है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश अच्छी होने के बावजूद भी आपने देखा होगा दोस्तों कितने नंबर आते हैं 100 में से 50, 55, 60 अगर आ गए तो इसका मतलब आपकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है। क्योंकि यूपी बोर्ड का जो एग्जामिनेशन आता है ना, टफ होता है, नंबर आसानी से नहीं मिलते। तो मैं भी यूपी बोर्ड से बच्चों पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश माध्यम से पढ़ा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस की तब जाके आया। आपको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। तो यकीन मानिएगा आपको आ जाएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं कि एक तुरंत आ जाए, या वो कहते हैं ना कि एक फ्लैश में नहीं आती सक्सेस। तो इन द सेम मैनर आपको प्रयास करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी, बोलने का मन करेगा, कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। और गलत सही अपनी सोचना छोड़ दो, बस ये देखो कि बोलना है किसी तरीके से। तो यहां पर लेट्स स्टार्ट विद आवर कन्वर्सेशन टुडे। तो हमारी जो कन्वर्सेशन यहां पर, हमेशा हर एक लेक्चर में हम लोग कन्वर्सेशन रखते हैं, उसके बाद कुछ डेली यूज्ड वोकैबुलरी होती है, वर्ड्स होते हैं, और उसके बाद इन द एंड यू विल फाइंड सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो चलो भाई यहां पर शुरू कर देते हैं। यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले क्या, शिक्षक की बात के बीच में बात हो रही है, टीचर के बीच में बात हो रही है, और साथ में क्या है, प्रिंसिपल है। तो चलो देखते हैं क्या वार्तालाप है, और एक एक करके समझते हैं हम लोग और साथ में बोलने की कोशिश करते हैं जो इंग्लिश में कहना है हमको। और लिखा है हिंदी में। इंग्लिश वाला नहीं पढ़े बच्चों, इंग्लिश वाला आपको देखना ही नहीं है, बस आप हिंदी वाला देखो और देखो कि इस बात को हमें तुरंत कैसे बोलना है। सुप्रभात अगर कहना हो तो गुड मॉर्निंग मैम और सर। अगर प्रिंसिपल आपके मेल हैं तो सर कह दिए, फीमेल है तो मैम कह दिए। क्लियर? टीचर ने कहा गुड मॉर्निंग मैम, इसका मतलब प्रिंसिपल जो है वो क्या है, मैम है, एक लेडी है। तो गुड मॉर्निंग मैम। प्रधानाचार्य ने क्या कहा, प्रिंसिपल ने क्या कहा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप कैसे हैं। अगेन ये तो होता ही होता है, जब भी आप किसी से मिलते हो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि हाउ आर यू, है ना, हाउ डू यू डू या हाउ आर यू डूइंग। ये सारे के सारे इसी चीज को बताते हैं कि आप कैसे हो। क्लियर? हेलो हाय वाला हाउ डू यू डू का रिप्लाई हाउ डू यू डू होता है। हाउ आर यू डूइंग का मतलब ये होता है आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग फाइन, है ना। और अगर आपसे पूछा कि हाउ आर यू, व्हाट इज द लाइफ गोइंग ऑन, हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन, है ना, ये सारे वर्ड्स होते हैं ये पता करने के लिए, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। और वी कैन से व्हाट्स अप, ये बताने का मतलब ये होता है कि क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो कहने के 1000 तरीके, लेकिन बोलने के भी 1000 तरीके हो सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पे आपको बोलने की आवश्यकता हो, जो भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, हिट कर जाए, जो भी वर्ड, वो आप यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हम इसको 70 तरीके से कैसे बोल सकते हैं। आपको यहाँ पर 70 तरीके नहीं सीखने, बल्कि आपको बोलना है, ये सीखना है। तो उसके बाद आते हैं, मैं ठीक हूं मैम, और आप, आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट, व्हाट अबाउट यू, एंड यू, जस्ट टेल मी योर्स, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, अब तक तो दिन अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये और अच्छा रहेगा। अच्छा देखो, अब तक ये दिन अच्छा चल रहा है, जरूरी नहीं कि हम ये कहें कि दिन अच्छा चल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि वक्त अब तक सही चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आगे भी अच्छा हो। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन टिल डेट, मतलब अभी तक, है ना, एवरीथिंग इज गोइंग राइट और फाइन टिल डेट। लेकिन आगे क्या लिखा है, अब लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये अब और अच्छा होगा, बट आई डोंट थिंक इट विल बी सेम लाइक दैट, है ना।
आई डोंट थिंक इट विल बी द सेम लाइक दैट। और आप लाइक लगाने की जरूरत भी नहीं, आई डोंट थिंक इट विल बी द सेम, ऐसे भी कह सकते हो। अब देखो, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसी बात कहने का, हाँ, हैविंग ए गुड डे सो फार, अभी तक तो दिन सही चल रहा है, हैविंग गुड डे सो फार, अभी तक के लिए, टिल डेट, सो फार, कुछ भी लगाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता के लिए क्या होता है, आई डोंट थिंक, बट आई डोंट थिंक कि अब ये और अच्छा रहेगा। इट्स गोइंग टू रिमेन गुड, है ना, इट्स गोइंग टू रिमेन गुड एनी लॉन्गर। आप ये भी कह सकते हो, आई डोंट थिंक इट गोना बी सेम, है ना, इट गोना बी सेम। ये जल्दी से हो गया ना, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत जल्दी आपने बोल दिया। अपनी बात को बताना है इंग्लिश में, बहुत ज्यादा आपको ग्रामर का यहाँ पे इज ए मार्क बहुत ज्यादा नहीं देखना है, राइट। शिक्षक, सब ठीक तो है मैम, इज एवरीथिंग फाइन, इज एवरीथिंग ऑल राइट, है ना। और ये भी कह सकते हैं, अगर आपको इज पहले नहीं भी लगाना है, आपके मुंह में पहले इज नहीं आ रहा है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सिंपली ये कह दो सब ठीक तो है, एवरीथिंग इज गुड, ऐसे पूछ के एवरीथिंग इज गुड, ये भी चलेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। टोन बताता है कि आप पूछ रहे हो, बता रहे हो। जैसे मैंने कहा कि एवरीथिंग इज गुड मतलब सब कुछ अच्छा है, मैं बता रहा हूं, लेकिन एवरीथिंग इज गुड अब मैं पूछ रहा हूं, है ना, मैंने इज नहीं लगाया गया, तब भी आपको पता चल गया कि आई एम आस्किंग। प्रधानाचार्य ने क्या कहा, हाँ मेरा मतलब आई मीन इस साल के रिजल्ट थोड़ी देर में आ जाएंगे। इस साल के रिजल्ट मतलब क्या हुआ, द रिजल्ट्स ऑफ दिस ईयर और द ईयरली रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड, विल बी आउट सून, है ना, थोड़ी देर में आ जाएंगे। या आप ये भी कह सकते हैं इन अ व्हाइल, और सून का मतलब क्या, थोड़ी देर में आ जाएंगे। पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है। कंसीडरिंग द ट्रेंड ऑफ द लास्ट ईयर और लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ द लास्ट ईयर आई एम स्केयर्ड, और ये भी कह सकते हो दिस इज स्कैरी, मतलब डराने वाला है। देखिए यहां क्या लिखा है, सीइंग द ट्रेंड लास्ट ईयर, और ये भी कह सकते हो सीइंग द ट्रेंड और कंसीडरिंग द ट्रेंड ऑफ द लास्ट ईयर, इट इज अ लिटिल बिट और इट इज स्कैरी, मतलब डराने वाला है। और सिंपली वी आर स्केयर्ड और आई एम स्केयर्ड अबाउट दैट, अबाउट थिंकिंग द रिजल्ट्स। शिक्षक, चिंता मत करो मैम, डोंट वरी मैम, सिंपल है भाई, इसमें तो कुछ सोचना नहीं, डोंट वरी मैम, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और यू कैन से एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। आई एम नॉट रीडिंग आउट दिस, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, जो मेरे समझ में आ रहा है कि मैं इसको कैसे कहूं, मैं कह रहा हूं। जरूरी नहीं कि मैच हो जाए, टैली हो जाए, ये आपकी आसानी के लिए यहां पर मैंने लिख रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप यही बोलो। उसको बोलने कई तरीके हो सकते हैं, अपनी बात को, अपने इमोशंस को बताना ही तो, अपनी भावनाओं को समझाना ही तो है। अगर मैं गलत नहीं हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दूसरा तरीका क्या है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन मुझे क्या समझ में आया कि मैं और आसान बना दूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं। और आपको अगर ये नहीं बोलना कि गलत नहीं हूं, आपको बोलना सही हूं। गलत नहीं हूं मतलब क्या हुआ, सही हूं। सो इफ आई एम राइट, इफ आई एम करेक्ट, और इफ आई एम करेक्टली सेइंग आई रिमेंबर दैट वाज द रिजल्ट ऑफ व्हाटएवर द सेंटेंस इज। चलो आगे का सेंटेंस देखते हैं। तो इस साल के छमाही परिणाम पिछले साल की तुलना में बेहतर रहे हैं। दिस ईयर्स, छमाही का मतलब क्या होता है, छमाही के लिए आप या तो सेमेस्टर का यूज करें, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, और हाफ ईयरली रिजल्ट्स। दिस ईयर हैव बीन बेटर, है ना, हैव बीन बेटर सो फार एज कंपेयर टू, और दोज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ, है ना, किसका, लास्ट ईयर, ऐसे भी कह सकते हो, और एज कंपेयर टू द रिजल्ट्स ऑफ लास्ट ईयर। तो कहने का तरीका अनेक हो सकते हैं, जो भी आपको समझ में आता है, चाहे एज कंपेयर्ड लगा दो, या ये भी कह सकते हो हैव बीन फार बेटर, अच्छे रहे, फार बेटर देन दैट ऑफ, दैट, या यहां पे क्या बता, रिजल्ट ऑफ। अगर आपको रिजल्ट्स कहना तो कह सकते हो दोज ऑफ, देन दोज ऑफ लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर के रिजल्ट से बेटर रहे। आप सिंपली फ्लो में भी कह सकते हो हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैव बीन ए फार बेटर दिस टाइम एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य, बात तो सही है, बात तो सही है, ट्रू है, आई अग्री विद यू, ये भी कह सकते हो बात तो सही है, टोटली अग्री, आई सेकेंड यू। सेकेंड का मतलब भी क्या होता है, सेकेंड का मतलब वो घड़ी वाला सेकेंड नहीं, मिनट और सेकेंड वाला। सेकेंड का एक और मतलब होता है सपोर्ट करना, आई सपोर्ट यू, आई सेकेंड यू, आई अग्री विद यू, क्लियर। तो बात तो सही, आई सेकेंड यू, आई सपोर्ट यू, और यू आर सेइंग राइट, और आई एग्री विद यू, या यू आर टेलिंग राइट, और सिंपली ट्रू।
लेकिन स्कूल की मालकिन श्रीमती गुप्ता बहुत अधीर है, मतलब क्या, उनके पास पेशेंस की कमी है, पेशेंस नहीं। बट द ओनर, है ना, मालकिन का मतलब क्या हुआ, मालिक का मतलब ओनर हो गया। बट द ओनर मिसिस गुप्ता इज वेरी इम्पेशेंट का मतलब क्या हुआ, धैर्य नहीं है ना, या मिसेस गुप्ता लैक्स पेशेंस, है ना, लैक्स पेशेंस। उन्हें तुरंत इंप्रूवमेंट चाहिए, शी नीड्स इंप्रूवमेंट एट वंस, है ना, तुरंत, एट वंस। और शी नीड्स इंप्रूवमेंट और शी वांट्स इंप्रूवमेंट इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत, है ना, एट वंस और विद इमीडिएट इफेक्ट। क्लियर, चाहे आप कैसे बोलो, चीजों में समय तो लगता है ना, थिंग्स टेक टाइम, है ना, थिंग्स टेक टाइम। जैसे यहां लिखा है थिंग्स डू टेक टाइम, आप ये भी कहें थिंग्स टेक टाइम डोंट दे, क्योंकि यहां पर ना लगा हुआ है, चीजों को टाइम लगता है ना, और ना का मतलब ये आ गया क्वेश्चन टैग में। और मैंने क्वेश्चन टैग आपको कई बार पढ़ाया है, अगर आपसे मिस हो गया हो तो जरूर मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस लेक्चर जरूर छाने, उसमें देखें कि क्वेश्चन टैग कहां पर है और क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, ना वाले सेंटेंसेस में लगाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो दोस्तों आपको देखने की जरूरत है। अदरवाइज अगर मैं जल्दी में बताऊं आपको, तो जैसा यहां पे आपने वर्ब यूज किया है उसी सेंटेंस का वर्ब हमें यूज करना होता है क्वेश्चन टैग में। जैसे हमने कहा थिंग्स डू इट टेक टाइम और थिंग्स टेक टाइम डोंट दे, क्या वो नहीं लेती, है ना, चीजें टाइम नहीं लेती, इसका ये मतलब हुआ। और ये ना का अर्थ आता है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ये, राइट। शिक्षक ने क्या कहा, बिल्कुल या डेफिनेटली, बिल्कुल के लिए क्या हम कह सकते हैं, यस इट इज, और डेफिनेटली चिंता मत करो मैम, डोंट वरी अबाउट दिस मैम। सभी शिक्षक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रतिबद्ध का मतलब क्या हुआ, कमिटेड और डेडिकेटेड। हम ये कह सकते हैं ऑल द फैकल्टी मेंबर्स आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क, है ना, और कमिटेड टू देयर वर्क एंड दे आर पुटिंग देयर बेस्ट, वो अपना सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ दे आर पुटिंग देयर बेस्ट। उसके बाद क्या है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा, ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है, इसको इडियोमेटिक फ्रेज में कह सकते हो कि लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। क्या मतलब हुआ कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, यानी कि नेचर को फैसला करने दो, या हम इसको ये भी कह सकते हैं जस्ट बिलीव इन गॉड और वट एवर हैपन्स जस्ट बिलीव इन गॉड, है ना। या हम ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग विल बी फाइन और एवरीथिंग विल बी ऑल करेक्ट, ऑल फाइन, और वी कैन से एवरीथिंग गोना बी वेरी 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 करेक्ट और वेरी राइट, हम ये भी कह सकते हैं। और वेरी फाइन भी कह सकते हैं, एवरीथिंग गोना बी वेरी फाइन बाय द गॉड्स ग्रेस, बाय द गॉड्स ब्लेसिंग्स, ये भी कह सकते हैं। तो कहने के कई तरीके हो सकते हैं, जो भी उस वक्त आपके दिमाग में आ जाए। क्लियर। प्रधानाचार्य क्या बोले, चलो देखते हैं, लेट्स सी और लेट अस सी, है ना। वैसे क्या आपने विद्यार्थियों के लिए यात्रा की योजना बना ली है, हैव यू चॉक्ड आउट, है ना, बना लिए कोई चीज यानी प्लान कर लिए, हैव यू चॉक्ड आउट और हैव यू प्लान्ड, किस चीज की प्लान, योजना, यात्रा की, द ट्रिप, यात्रा के लिए क्या है, ट्रिप, द ट्रिप फॉर किसके लिए, स्टूडेंट्स। जो मैंने आपको बताया था, देखो जो मैंने कल आपको बोला था, दैट आई हैड टोल्ड यू यस्टरडे, और सिंपली यू कैन से दैट आई टोल्ड यू यस्टरडे, है ना। जो मैंने आपको काम कल दिया था इसका, वो आपने किया कि नहीं किया। तो यहां पर टेंस हमारा कौन सा था, वैसे क्या आपने विद्यार्थियों के लिए यात्रा की योजना बना ली है, मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट है, बना ली है। तो हैव यू प्लान्ड द ट्रिप फॉर द स्टूडेंट्स, है ना, दैट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो मैंने आपको कल बताया था, काम दिया था। शिक्षक, हाँ मैंने सभी छात्रों से बात कर ली है, आई हैव गॉट ए वर्ड विद द स्टूडेंट्स, और ये भी कह सकते हो कि आई हैव हैड और आई हैव टोल्ड अबाउट दिस टू द स्टूडेंट्स, ये भी कह सकते हो। और आई हैड चैट विद द स्टूडेंट्स, ये भी कह सकते हो कि मैंने बात कर ली, उनको बता दिया। और आई हैड इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स, ये भी कह सकते हो। और अगर कर ली है तो आप हैव का यूज करो कि आई हैव इन्फॉर्म्ड ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट दिस। क्लियर। और आई हैव स्पोकन टू ऑल द चिल्ड्रन और द स्टूडेंट। क्लियर। नेक्स्ट, अधिकांश शिमला जाने के पक्ष में हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स और वी कैन से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन द फेवर ऑफ गोइंग शिमला और शिमला विजिट। सिंपली मेजॉरिटी फेवर्स शिमला टूर और विजिट। क्लियर। कहने के अनेक तरीके हो सकते हैं।
नेक्स्ट, प्रधानाचार्य, विचार बुरा नहीं है, नॉट अ बैड आइडिया, है ना, नॉट अ बैड आइडिया, और यू कैन से दिस इज अ वेरी नाइस आइडिया, इनफैक्ट ये भी कह सकते हो कि बहुत अच्छा विचार है। उसके बाद क्या है, इसमें बहुत मजा आने वाला है, इट इज बहुत मजा आने वाला है, वी गोना एंजॉय दिस, और इट विल बी लाइक ए फन, कुछ भी कह सकते हो, जैसे इट्स गोइंग टू बी फन। क्या उन्होंने अपने माता पिता को सूचित किया है, हैव दे इन्फॉर्म्ड देयर पेरेंट्स एज वेल, हैव दे इन्फॉर्म्ड देयर पेरेंट्स, क्या उन्होंने अपने माता पिता को सूचित किया है। उसके बाद शिक्षक ने क्या कहा, हाँ उनमें से ज्यादातर लोगों ने किया, इसका मतलब मोस्ट ऑफ देम हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस ट्रिप, है ना, यस मोस्ट ऑफ देम हैव इन्फॉर्म्ड। अगर आप इसको लेंथी वे में कहना चाहते हो तो ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, बच्चों आगे क्या लिखा है जल्दी से पढ़ें। प्रधानाचार्य ने फिर क्या कहा, प्रिंसिपल ने क्या कहा, बहुत बढ़िया, ग्रेट, है ना, और रिमार्केबल, यू कैन से रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, whatever the word is in your mind you can ask, you can say. Next, शिक्षक ने क्या कहा, टीचर ने क्या कहा, कुछ माता पिता कह रहे थे, some of the parents अच्छा कह रहे थे, some of the parents were saying, कह रहे थे कि वो भी शिमला होना चाहते हैं, नहीं अच्छा शामिल होना चाहते हैं, मतलब शिमला जाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। दे आर ऑल्सो, या सिंपली दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू गो, है ना, और दे वाना गो, है ना, वो भी आना चाहते हैं, दे वाना कम विद अस, वो हमारे साथ आना चाहते हैं। या ये भी कह सकते हो, शामिल होना चाहते हैं, ए फ्यू पेरेंट्स वर आस्किंग टू इंक्लूड देम टू, है ना, उनको भी इंक्लूड करने के लिए कह रहे थे, आप ऐसे भी कह सकते हो। क्लियर भाई, कोई दिक्कत? शामिल करने के लिए आप कॉर्पोरेट लगा सकते हो, इंक्लूड लगा सकते हो, एनकम्पास लगा सकते हो, कोई भी वर्ड आप यूज करो। या ये भी नहीं कहना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर आल्सो इंटरेस्टेड इन द ट्रिप, they want to go with us, they want to come with us, ऐसे भी कह सकते। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, नहीं ये संभव नहीं है, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, और दिस इज इम्पॉसिबल सिंपली। बच्चे असहज का मतलब क्या हुआ, कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, चिल्ड्रन विल फाइंड देमसेल्व्स अनकंफर्टेबल, और चिल्ड्रन सिंपली यू कैन से चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स विल बी अनकंफर्टेबल विद देयर पेरेंट्स, राइट। नेक्स्ट, शिक्षक, मैंने भी यही कहा था, आई टोल्ड देम द सेम, है ना, और दैट्स व्हाट आई सेड टू, जो मैंने कहा, और द सेम आई टोल्ड देम, वही सेम चीज मैंने उनसे कही। प्रधानाचार्य, अब प्रिंसिपल ने क्या कहा, कृपया सुनिश्चित करें, प्लीज एंश्योर, सुनिश्चित करने का मतलब क्या होता है, एंश्योर करो, प्लीज एंश्योर दैट वे सभी कल तक अपने माता पिता से अनुमति ले लें, है ना, प्लीज एंश्योर दैट ऑल ऑफ देम टेक, अनुमति ले लें, अनुमति, परमिशन, टेक द परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, है ना, एंड फिल द फॉर्म, टेक परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स बाय टुमारो, कल तक, बाय टुमारो, है ना, एंड फिल द फॉर्म और सबमिट द फॉर्म। क्लियर? नो डाउट अबाउट दैट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखें, शिक्षक, जी पक्का, श्योर, आई इंश्योर यू, ना, या डेफिनेटली, पक्का का मतलब क्या, डेफिनेटली, या श्योर, मैंने फॉर्म उनके माता पिता को पहले ही भेज दिया था, आई हैव ऑलरेडी सेंड द फॉर्म टू देयर पेरेंट्स, है ना, आई हैव ऑलरेडी सेंड, मैंने पहले ही भेज दिया, द फॉर्म टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता को भेज चुका हूं। उसके बाद प्रधानाचार्य, बहुत ही बढ़िया, वेल डन, आउटस्टैंडिंग, और ग्रेट, और यू आर डूइंग गुड, तो कैसा भी आपको कहना हो कह सकते हो। हाँ, अब चले आते हैं हम लोग अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो होता है हमेशा वोकैबुलरी बेस्ड, कि जिसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें डिस्कस करने होते हैं, और आमतौर पे बच्चों को हो भी सकता है कि पता हो आपको इसका मीनिंग, और ना भी पता हो। चलो देखते हैं। एक यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स नहीं बल्कि कुछ मिला जुला के जो वर्ड्स लिखे रहते हैं, जैसे फ्रेजल वर्ब्स हो गया या इडियम्स हो गया, उनकी बात हम कर रहे हैं। एक अलग सेंस देने के लिए, एक अलग मीनिंग देने के लिए हम चीजों का यूज करते हैं। एट वंस का मतलब क्या है, एट वंस, एट वंस का मतलब क्या होता है, तुरंत होता है ना, या साथ साथ, हम एक साथ, देखो हम एक साथ चिल्लाए, साथ साथ, तुरंत, एट वंस। क्लियर? इन ए वाइल का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, आई एम कमिंग इन ए वाइल, राइट, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मैं होना चाहिए यहां पर, सो आई विल बी कमिंग इन ए वाइल, है ना, और आई विल कम इन ए वाइल। फॉर ए वाइल का मतलब कुछ देर के लिए, प्लीज वेट हेयर फॉर ए वाइल, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो, प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन, और हैंड ओवर योर मोबाइल फोन टू मी फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, फॉर ए मोमेंट भी हो सकता है, फॉर ए वाइल भी हो सकता है। हाँ, क्वाइट ऑफन का मतलब क्या होता है कि
अक्सर। क्वाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? पूरा पूरा पूरा। ऑफन का मतलब ये हुआ कि जहां पर संभावना बहुत ज्यादा होती है, यानी कि अक्सर, मैं अक्सर वहां जाता हूं। आई गो देयर, आई विजिट द प्लेस वेरी ऑफन और क्वाइट ऑफन। और क्वाइट का मतलब क्या होता है? क्वाइट, इट इज क्वाइट यूजफुल, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत पूरी तरीके से यूजफुल है। अब मैं पूरी तरीके ठीक हूं, आई एम क्वाइट फाइन टुडे, है ना। और नाउ डाइज, और नाउ। सिमिलरली का मतलब ये होता है एक जैसा, जैसे मैंने कहा कि मैं गया उससे मिला, इसी तरह से वो भी मिला। I went there and met him and similarly he came to me, है ना। नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, साथ में जॉब भी कर रहा हूं, आई एम डूइंग जॉब साइमल्टेनियसली, है ना। नीडलेस का मतलब ये हो गया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। नीडलेस, इट इज नीडलेस टू से कि वो पागल है, ही इज क्रेजी, ही इज मैड। क्लियर। अगला देखिए, कॉन्टिन्यूअसली का मतलब क्या होता है? लगातार। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार हो रहा है कोई चीज, इट्स रेनिंग कॉन्टिन्यूअसली। लेकिन एक वर्ड यहां पर लिखा है कॉन्टिन्यूअली का मतलब, कॉन्टिन्यूअली और कॉन्टिन्यूअसली अलग अलग चीजें, बना एक ही वर्ड से। कॉन्टिन्यूअली का मतलब होता है रुक रुक कर, बीच बीच में, दैट मीन्स पैची। पैची का मतलब क्या है? बीच बीच में, रुक रुक कर, इररेगुलर, नॉट रेगुलर, राइट। तो बारिश रुक रुक कर हो रही है, इट्स रेनिंग कॉन्टिन्यूअली। क्लियर। उसके बाद क्या है? पास बाय। पास बाय का मतलब आसपास से गुजरना, और आसपास से गुजरने वालों को क्या बोलते हैं बच्चों? पासर बाई बोलते हैं। पासर बाईज इसका प्लूरल होता नहीं, पासर बाईज नहीं होता, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है पासर्स बाय। क्लियर है। तो पास बाय का मतलब आसपास से होकर गुजरना, वो मेरे बगल से गुजरी, शी पास्ड बाय मी, है ना। शी पास्ड बाय मी, मेरे पास से गुजरी। नेक्स्ट, अगला क्या है बच्चों? ऑफ नो यूज। ऑफ नो यूज का मतलब जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, या जिसको हम लोग अवेल ना कर पाए। मैं डॉक्टर के पास गया पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आई वेंट टू द डॉक्टर बट इट वॉज ऑफ नो यूज। क्लियर। वर्थ वाइल का मतलब क्या होता है? फायदे का सौदा नहीं होना, है ना। फायदे का सौदा हम लोग क्या बोलते हैं? फायदे का सौदा ये कहलाता है वर्थ वाइल। तो हमने कहा ये फायदे का सौदा नहीं, इट इज नॉट ए वर्थ वाइल। क्लियर। क्या वहां जाना फायदेमंद है? इज इट वर्थ वाइल गोइंग देयर? क्या वहां जाने कोई फायदा है? आफ्टर लॉन्ग। आफ्टर लॉन्ग का मतलब क्या हुआ? कि काफी समय बाद। ही केम हियर आफ्टर लॉन्ग, है ना। राम बहुत देर बाद आया, राम केम हियर आफ्टर लॉन्ग। नेक्स्ट, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब ये हुआ कि किसी के बस की बात ना होना, यानी कि वो करना भी चाहे लेकिन वो कर ना पाए उस काम को, तो कहते हैं दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, यानी आपके बस की बात नहीं है ये। ऑल द वाइल का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये तो सेम हो गया। ऑल द वाइल का मतलब हमेशा, या क्वाइट कह सकते हैं। अगला यहां पे क्या है? रिप ऑफ का मतलब होता है लूट लेना किसी को, यानी किसी को धोखा देना, चीट कर देना पैसों के मामले में। तो सब्जी वाला मुझे लूट रहा था, हम ये कह सकते हैं द शॉपकीपर ऑफ द वेजिटेबल्स, है ना, वॉज रिपिंग मी ऑफ। रिपिंग मी ऑफ मतलब मुझे लूट रहा था। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज शर्क। शर्क का मतलब क्या होता है? जी चुराना। शर्क का मतलब जी चुराना, बहानेबाजी हमेशा करना। मैं जिम्मेदारियों से कभी भी जी नहीं चुराता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट शर्क ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर। एट लार्ज का मतलब क्या है? एट लार्ज का मतलब दूर, बहुत से बाहर हो गया। जैसे मैंने कहा अपराधी पकड़ से बाहर है, द क्रिमिनल इज आउट ऑफ द रीच और एट लार्ज। ईडियम एक तरीके से फ्रेज या ईडियम बोल सकते हैं। इंपोज का मतलब क्या होता है? आरोपित, लगाना। तुम मुझ पर अपनी मर्जी थोप रहे हो, यू आर इम्पोजिंग योर विल टू मी और अपॉन मी। उसके बाद क्या? ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है? बिना किसी तैयारी के कोई काम करना ऑफ हैंड कहलाता है। जैसे क्या कह रहा है कि मैं इंटरव्यू में बिना तैयारी के गया, आई वेंट टू द इंटरव्यू ऑफ हैंड, और विदाउट एनी प्रिपरेशन, राइट। उसके बाद क्या है? ओवरकास्ट कंडीशन सभी को पता होना चाहिए। जब बादलों से घिर जाता है, क्या आसमान बादलों से घिरा हुआ है, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, और वी कैन से द स्काई इज ओवरकास्ट। नेक्स्ट, साई ऑफ रिलीफ। साई का मतलब क्या होता है? चैन की सांस लेना, यानी रिलीफ पाना। तो मैंने चैन की सांस ली, आई साइड, साइड कर देगा, आई साइड ऑफ रिलीफ, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। साई ऑफ रिलीफ। नेक्स्ट, तुम अब चैन की सांस ले सकते हो, यू कैन टेक द साई ऑफ रिलीफ। क्लियर।
नाउ फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, शौकीन यहां पे लिखा हुआ है। जैसे मैं कारों का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स। मैं वहां जाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। अननेसेसरली का मतलब होता है जिसकी आवश्यकता नहीं है, फालतू में। तुम फालतू में यहां पर बैठे हो, यू आर सिटिंग हियर अननेसेसरली। क्लियर? नोइंगली का मतलब होता है जानबूझकर, सारी चीजें जानकर। यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स नोइंगली। उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया, ही हर्ट मी नोइंगली। क्लियर? अननोइंगली, बिना जाने समझे। नेक्स्ट, रिमाइंड, याद दिलाना। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज स्कूल लाइफ। वो अपने स्कूल लाइफ में मुझे याद दिला, तुम मुझे राम की याद दिलाते हो, यू रिमाइंड मी ऑफ राम। राइट? नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब ये होता है कि बिल्कुल निगलेक्ट कर देना, तुम्हें लापरवाही की सजा मिलेगी। यू विल बी पनिश्ड फॉर द नेग्लिजेंस यू हैव डन। ऑल टुगेदर का मतलब ये हुआ पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। हम पूरी तरीके से अलग हैं, वी आर सेपरेटेड, वी आर डिवाइडेड, वी आर नॉट द सेम ऑल टुगेदर। पुट आउट का मतलब होता है आग, आग नहीं हाँ, मतलब बुझाने के लिए यूज होता है, तो आगे के लिए हम बात करेंगे। आग बुझाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, पुट आउट कहते हैं, पुट आउट द फायर। इसके बाद क्या है, गेट इन या ऑन, मतलब किसी व्हीकल में, गाड़ी में अगर आपको चढ़ना है यानी कि सफर करना है, तो उसके लिए हम लोग गेट ऑन द बस, गेट इन द बस, गेट इन द ट्रेन ऐसे बोलते हैं। और अगर उससे उतरना है तो गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ द ट्रेन। उसके बाद स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी के साथ साथ खड़े रहना। आई एम स्टैंडिंग बाई यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूं। आई स्टैंड बाई यू, आई सपोर्ट यू, दैट मीन्स। ब्रिंग अप का मतलब होता है ब्रिंग अप, पालना, पालना किसी को या पोषण करना, किसी को बड़ा करना। ये जैसे हम कई लोग कहते हैं ना, जब किसी से पूछा जाए कि आप कहाँ से के रहने वाले हो, तो लोग बच्चे ये कहते हैं कि आई एम ब्रॉट अप इन दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली का पला बढ़ा हूँ। तो मैं दिल्ली में पला बढ़ा, तो क्या आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। मटीरियलाइज का मतलब क्या होता है, चीजों को साकार बनाना। उसने सोचा और सच कर दिया, ही थॉट एंड मैटेरियलाइज द थिंग्स। क्लियर? उसके बाद क्या है, पास अवे, यानी कि डेथ हो जाना किसी की, तो हम लोग कहते हैं पास अवे। उसके पापा पिछले साल गुजरे, हिज फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर। क्लियर? उसके बाद क्या है, चिल आउट। चिल आउट का मतलब होता है डू नॉट टेक एनी टेंशन, प्लीज टेक ए चिल पिल। चिल आउट, आजकल मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूं, आई एम चिलिंग आउट दीज डेज, आई एम टेकिंग चिल पिल्स दीज डेज। एस्क्राइब का मतलब क्या होता है बच्चों, श्रेय देना। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे अपने अपनों को देता हूं। आई स्क्राइब माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स और माई रियल ब्रदर्स और रियल वंस, ऐसे कह सकते हो। रियल अपनों के लिए क्या होता है, रियल वंस। क्लियर? गो ऑन, गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज, आजकल क्या चल रहा है। ऊज का मतलब किसी चीज से खून निकलना या किसी चीज से द्रव निकलना, घाव से खून निकल रहा है, दैट मीन्स वी कैन से द ब्लड इज ऊजिंग आउट ऑफ द वुंड। घाव, घाव के लिए क्या यूज होता है बच्चों, वुंड, और सिंपली यू कैन से कट। नेक्स्ट इज तुतलाना को बोलते हैं लिस्प। जैसे लिप्स होता है ना, लिप्स, और अगर लिप्स का हम लिस्प कर दे, मतलब सही बोल नहीं पा रहे, इसका मतलब तुतला रहे। ये याद करने का तरीका है, छोटे बच्चे तुतलाते हैं, हम ये कह सकते हैं लिटिल चिल्ड्रन, और वी कैन से लिटिल, और सिंपली से इन्फेंट्स और किड्स लिप्स अ लॉट। राइट? स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। स्टैमर, वो हकला रहा था, ही वॉज स्टैमरिंग। विस्पर का मतलब क्या था, बहुत धीरे धीरे किसी बात को बोलना। तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो, फुसाना होता है, तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो, व्हाट आर यू विस्परिंग टू हिज ईयर्स। राइट? उसके बाद टॉटर का मतलब क्या होता है कि लड़खड़ाना, और यहां पर उल्टा एग्जाम्पल लिख दिया, पाकिस्तान भारत के विरुद्ध लड़खड़ा था, पाकिस्तान वॉज टॉटरिंग अगेंस्ट इंडिया। राइट? उसके बाद फंबल का मतलब, फंबल के दो मतलब होते हैं, एक तो किसी चीज को टटोलना, यानी कि अब जैसे होता है ना कि आपने क्रिकेट में देखा होगा, मैच में देखा होगा कि बॉल आ रही है ऊपर से और उसके बाद हाथ नीचे लगा दिया, फिर उसके बाद समझ में नहीं आता कि कहाँ पर एग्जैक्टली बॉल गिरेगी, तो हम कहते हैं देयर अकर्ड काइंड ऑफ फंबलिंग, है ना। एक फंबलिंग हुई, यानी कि हम टटोल रहे बॉल को, आई एम नॉट एबल टू गेट इट एट द राइट टाइम, इसलिए वो फंबल हो गया। पील ऑफ का मतलब छीलना, सीता आलू छील रही, सीता इज पीलिंग ऑफ आलू, है ना, पोटैटो।
लाइक एनीथिंग का मतलब कैसे भी करके, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। वो बुरी तरह मेहनत कर रहा है तो वह बुरी तरह मेहनत कर रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड लाइक एनीथिंग, मतलब कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक, जिसको हम लोग बोलते हैं इडियोमैटिक फ्रेज में। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम इतना तो कर लो, एटलीस्ट सबमिट दिस बिफोर टाइम, कम से कम एक बार तो आओ, है ना, एटलीस्ट कम वंस, है ना, वंस, एक बार। एटसेट्रा इज द फुल फॉर्म ऑफ ईटीसी। ईटीसी को क्या बोलते हैं? एटसेट्रा बोलते हैं। मेरे पास कई चीजें हैं, आई हैव सेवरल थिंग्स लाइक पेन्स एंड बुक्स एटसेट्रा, राइट। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब चले आते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे, जो कि आपको बताना है कि इसको हम लोग जल्दी से कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। चले भाई, पहला सेंटेंस हमारे पास है, ये एक अफवाह है, ये एक अफवाह है। चले भाई बताएं क्या होगा इसका। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या मुझे लाइव चैट में बताएं कि इसका क्या होना चाहिए। ये एक अफवाह है। अफवाह को इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं? कुछ समझ में आया? अफवाह आप ये भी कह सकते हो, दिस इज और इट इज इन दी एयर, मतलब हवा में है, हवाई बातें, हवाई फ्लाई। तो दिस इज, इट इज इन द एयर, ये भी बोल सकते हो। दूसरा क्या है? दिस इज ए र्यूमर। र्यूमर का मतलब क्या? अफवाह होता है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस जल्दी से बताएं, दोषी कौन है? दोषी कौन है? दोषी क्या होता है? कल्प्रिट ना। हु इज द कल्प्रिट? हु इज द कल्प्रिट? कल्प्रिट का मतलब दोषी, और सिंपली हु इज द क्रिमिनल, ये भी कह सकते हो, क्राइम करने वाला। तुम जान लगाकर चिल्ला रहे थे। जल्दी से बताएं इसके लिए क्या होगा? तुम जान लगाकर चिल्ला रहे थे। एक तरीका, यू वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। अगर आपको इतना लंबा, आपको मुश्किल लग रहा है कि यू वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, अगर ये नहीं कह पा रहे हो तो सिंपली ये कहो कि यू वर शाउटिंग वेरी लाउडली ना। ये पूरा हटा दो अगर आप ये नहीं कहना चाहते, यू वर शाउटिंग वेरी लाउडली। और दूसरा तरीका, यू वर शाउटिंग विद ऑल योर माइट, ये भी कह सकते हो, विद ऑल योर माइट। माइट का मतलब क्या? ताकत, जान लगाकर, ताकत लगाकर, तुम जान लगाकर चले मतलब ताकत लगाकर। यू आर शाउटिंग विद ऑल योर माइट। नेक्स्ट, मैं पेन धड़ल, अच्छा ये पेन धड़ल्ले से बिक रहे हैं। बताएं। These pens are selling like anything. Like anything का मतलब अनाप शनाप तरीके से, like anything, by hook or by crook। और ये भी कह सकते हो these pens are selling heavily, heavily, है ना, ये भी कह सकते हो। अब बताओ अगला क्या है? क्या तुम सही हो? क्या तुम सही हो? आर यू राइट?
आर यू राइट और आर यू करेक्ट? क्या तुम दाईं तरफ हो? आर यू ऑन द राइट? अब आपने ऑन द लगाने का मतलब आप डायरेक्शन की बात करो। क्या तुम दाईं तरफ हो? आर यू ऑन द राइट, है ना? या आर यू ऑन द राइट साइड भी कह सकते हो, साइड, दोनों सही है। नेक्स्ट, क्या तुम गलत हो? आर यू रॉन्ग? सिंपल है भाई, आर यू रॉन्ग। अगला बताओ, क्या तुम बाईं तरफ हो? क्या तुम बाईं तरफ? जल्दी बताएं, देखिए इसी टाइप का सेंटेंस मैंने आपको अर्लियर अभी बताया है। आप जल्दी बताओ, क्या तुम बाईं तरफ हो? चले, बता दिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है। क्या तुम बाईं तरफ हो? आर यू ऑन द लेफ्ट और द लेफ्ट साइड? क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, क्या तुम होश में हो? क्या तुम होश में हो? पहला, आर यू अवेयर, है ना? और आर यू कॉन्शियस भी हम लोग कह सकते हैं। आर यू कॉन्शियस मतलब होश में हो। और कोई तरीका बच्चों इस बात को कहने का? आर यू अवेयर, क्या होश में हो? आर यू कॉन्शियस मतलब आप ऐसा नहीं नींद में हो, होश में हो कि नहीं। और ये भी कह सकते हैं, आर यू इन योर सेंसेस, अपने सेंसेस में हो मतलब सेंस कर रहे हो। आर यू अवेयर, आर यू इन योर सेंसेस, आर यू कॉन्शियस? नेक्स्ट इज, क्या तुम मुझसे डरते हो? बहुत आसान है, क्या तुम मुझसे डरते हो? जल्दी बताओ भाई, तुरंत आना चाहिए। बताएं, बहुत इजी है डरना। अफ्रेड ऑफ, स्कैर्ड ऑफ। आर यू अफ्रेड और स्कैर्ड ऑफ, इनके साथ ऑफ आता है, ऑफ मी। क्या तुम मुझसे डरते हो? आर यू अफ्रेड ऑफ, स्कैर्ड ऑफ मी? ये बहुत डरावना है। इट इज वेरी स्कैरी, स्कैरी, राइट? मुझे सिर दर्द हो रहा था। चाहे तो आप ये कहो कि आई वॉज हैविंग हेडेक, और माई हेड वॉज पेनिंग, है ना? माई हेड वॉज पेनिंग। और ये भी कह सकते हो, आई हैड हेडेक। आई हैड हेडेक, मुझे सर दर्द हो रहा था या मुझे सर दर्द था। ये भी कह सकते हो, आई वॉज हैविंग हेडेक। क्लियर? और आई वॉज सफरिंग, ये भी कह सकते हो, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हेडेक। मेरा पेट दर्द हो रहा था, रो रहा था नहीं, मेरा पेट दर्द हो रहा था। I was having और I was suffering from पेट दर्द, स्टोमक एक का मतलब दर्द, ACHE। I was suffering from और I had stomach ache, clear? और my stomach was paining simply। लैंप पे तेल नहीं है। There is no oil in the lamp। लैंप पे तेल नहीं, there is no oil in the lamp। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए मेरी जो राइटिंग है ना वो इतनी अच्छी है। मेरा पैर दर्द हो रहा था, मेरे पैर में दर्द था। माई लेग वॉज पेनिंग सिंपली, और
आई हैड पेन इन माई लेग, ये भी कह सकते हो, क्योंकि लेग एक, स्टमक एक तो होता है, हेड एक भी होता है, लेकिन लेग एक नहीं बोला जाता है, इसलिए आई वॉज हैविंग पेन इन माई लेग, है ना, और माई लेग वॉज पेनिंग। आई हैड और आई वॉज सफरिंग फ्रॉम द पेन, आई हैड पेन, और आई हैड सिंपली पेन कह सकते हो, ए पेन कह सकते हो, आई हैड पेन इन माई लेग, और माई लेग वॉज पेनिंग। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। चलो भाई बताओ, यहां तक कोई समस्या, दिक्कत, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो आप लोगों को बता सकते हैं। हाँ। तो बच्चों यहां तक के लिए काफी है, इतना आज के लिए, और उम्मीद है आज जो कुछ भी डिस्कस किया गया, पढ़ाया गया, वो आपके समझ में आया होगा। और बोलने से ही बोलना आएगा, अगर आप सोचो सिर्फ लेक्चर देखते रहो, पढ़ते रहो, नहीं आएगा बच्चों। अगर आपको वाकई सीखना है तो डेली कुछ नए नए वाक्य सोचो अपने मन में कि अगर इस बात को कहना हो तो कैसे कहेंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो उसको सर्च करो और उसको कम से कम 20 बार बोलो। और ऐसा नहीं कि अपने मन में बोलो, किसी को पकड़ लो, अपने यार दोस्त को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, और जो कोई भी आपकी तरह है जो सीखना चाहता है, या अगर कोई नहीं मिलता तो मिरर के सामने अपने आप को पकड़ लो, अपने आप से बात करो। लोग अभी आपको पागल कहेंगे, लेकिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब यही पागल, जो लोग जिसको पागल कह रहे हैं, वो साबित कर देगा कि सारी दुनिया उसके आगे पागल है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।